मेरे प्यारे भक्तों, श्री कृष्णा जी कहते हैं कि सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती है। यह वो पूजा है जिसकी खोज ईश्वर खुद करते हैं। इसलिए किसी का भी भला करके भूल जाइए। यदि आपके साथ कोई गलत करता है तो भी आप उसे माफ कर दीजिए। गलत करने वालों को सजा देने के लिए कृष्णा जी ने गीता में स्वयं कहा है, कर्मण्यो वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। सिर्फ तुम कर्म करो, फल देना तो मेरा काम है। यदि तुम अच्छा कर्म करोगे तो मैं तुम्हें अच्छा फल दूंगा, और यदि तुम किसी को सताओगे, उसके साथ अन्याय करोगे तो मैं तुम्हें दंड भी दूंगा। इसलिए प्यारे भक्तों, बस आप निश्चिंत होकर सत्कर्म करिए। आप जो भी प्राप्त करना चाहते हैं आपको वो सब मिलेगा। बस आप श्रद्धापूर्वक श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्णा के वचनों का अनुसरण करिए, पालन करिए। आप देखेंगे कि जल्दी ही आपके जीवन की सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा और मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। प्यारे भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके मित्रों में भी शेयर करें, जिससे कि वो भी लाभान्वित हो सकें। और श्री कृष्णा जी के ऐसे ही प्रेरणादायी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलिए, और बेल आइकन को अवश्य दबा देना, क्योंकि इससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएगी। और प्यारे भक्तों, अभी तक आपने दरबार में अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज कराई है तो कमेंट में जय कृष्णा जय राधे लिखकर अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज करा दीजिए। इससे आपको तथा आपके संपूर्ण परिवार को प्रभु की कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। प्यारे भक्तों, श्री कृष्णा जी कहते हैं कि तुम अपना कर्म चुपचाप करते रहो, जिससे आपकी सफलता की गूंज चारों ओर फैले। प्यारे भक्तों, मन करे तो जय कृष्णा जय राधे लिखना बिल्कुल भी न भूलें। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना वो मेरे लिए अदृश्य होता है। प्यारे भक्तों, श्री कृष्णा जी अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं। इसलिए आप हर वक्त श्री कृष्ण जी की शरण में रहिए, उनकी भक्ति में रहिए, और आप देखेंगे कि आप जीवन में जो भी चाहते हैं प्रभु आपको वो सब कुछ देंगे। बस तुम अपना कर्म करते जाओ, बाकी प्रभु पर छोड़ दो। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन सुधरता वही इंसान है जो दिल का साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। दिखावा और झूठ बोलकर व्यवहार बनाने से अच्छा है सच बोलकर दुश्मन बना लो। आपके साथ कभी विश्वासघात नहीं होगा। बोलो जय कृष्णा जय राधे। शब्द बहुत कम हैं पर प्यारे हैं। हम आपके और प्रभु आप हमारे हैं। बोलो जय कृष्णा। जहाँ विश्वास होता है वहाँ सबूत की जरूरत नहीं पड़ती है। गीता में श्री कृष्ण के हस्ताक्षर कभी देखे हैं क्या? अंत ही आरंभ है, वासना ही मोह है, इच्छा ही लालच है, समझ ही ज्ञान है, अपेक्षा ही दुख है, और एकांत ही सुख है। शंका का कोई समाधान नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं, शब्दों से तीखा
कोई बाण नहीं। इसीलिए प्यारे भक्तों, जब भी किसी को कोई शब्द दें तो बहुत सोच समझ कर दें, क्योंकि शब्द मुंह से निकलने के बाद कभी भी वापस नहीं आ सकते। और कहते हैं कि डंडे की चोट भी लोग भूल सकते हैं, लेकिन शब्दों के घाव कभी भी भूलते नहीं हैं। इसलिए अपनों से दूर कभी मत होइए। अच्छे संबंध बनाने के लिए, अच्छी मित्रता कायम रखने के लिए हमेशा अच्छे शब्द बोलिए। प्यारे भक्तों, श्री कृष्णा जी आगे कहते हैं कि अहंकार में तीनों गए, धन, वैभव और वंश। यकीन न आए तो देख लो रावण, कौरव और कंस। प्यारे भक्तों, इसीलिए कभी भी भगवान आपको कितनी भी ज़्यादा धन दौलत दे लें, कितनी भी अधिक सुंदरता दे दें, लेकिन आपको कभी भी घमंड नहीं करना है, अहंकार नहीं करना है। आप कभी ये ना सोचिए कि जो भी किया है ये सब मैंने किया है। सब कुछ करने के पश्चात आप हमेशा समर्पण भाव रखिए और कहिए कि जो भी किया है सब प्रभु ने किया है। जब आप ऐसी उदारतापूर्ण भावना रखते हैं तो आप देखेंगे कि आपके अंदर कभी भी अहंकार नहीं आएगा, घमंड नहीं आएगा और आपका जीवन हमेशा प्रमुदित और प्रफुल्लित रहेगा और सभी आपसे प्यार करेंगे। प्यारे भक्तों, श्री कृष्णा जी आगे कहते हैं कि भरोसा और प्यार ये दो ऐसे पंछी हैं, यदि इनमें से कोई एक उड़ जाए तो दूसरा अपने आप उड़ जाता है। इसीलिए कोशिश करिए कि कभी भी किसी का विश्वास मत तोड़िए। प्यारे भक्तों, कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र सूखा नहीं करते। जिंदगी में जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, माँ बाप की कही हुई हर बात सच होती नजर आएगी। इसीलिए प्यारे भक्तों, आपके अपने बड़े लोग, गुरुजन तथा माता पिता जो भी आपको समझाएं, उनकी आज्ञा का पालन करिए, उनके बताए गए वचनों पर अमल करिए। आपको थोड़ी देर के लिए अपने बड़ों की बातें कड़वी लग सकती हैं, लेकिन कहते हैं कि कड़वी दवा की तरह आप माता पिता के द्वारा कहे गए तीव्र तीखे बातों को भी यदि आप सह लेंगे और आत्मसात करके उनके वचनों का पालन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका भविष्य उज्जवल होगा। आप जिधर भी पैर रखेंगे, अपने कदम बढ़ाएंगे, आपको सफलता मिलेगी। कहीं पर भी आप कोई भी बुरी घटना का शिकार नहीं होंगे, क्योंकि बड़े लोग अनुभवी होते हैं। वो आपका हमेशा मार्ग प्रदर्शक बनकर आपका रास्ता प्रशस्त करते हैं। इसीलिए हमेशा अपने गुरुजनों की बातों को मानिए, उनकी आज्ञा का पालन करिए। प्यारे भक्तों, कोई अगर आपके रास्ते में कभी भी कोई गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। प्यारे भक्तों, श्री कृष्णा जी आगे कहते हैं कि तरक्की होगी, आपकी उन्नति होगी तो आपको नीचे गिराने वाले बहुत लोग होंगे, लेकिन निभाने वाले हैं तो आजमाने वाले भी होंगे। इसलिए कभी भी आप घबराइए नहीं कि आपको कोई नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है। बस आप अपने लक्ष्य में लगे रहिए, कोशिश करते रहिए और आप देखेंगे कि लोग जो कल तक आपकी हंसी उड़ाते थे, पीठ पीछे आप पर तंज कसते थे, वही आपको पलकों में बिठाने की कोशिश करेंगे। आपके साथ कदम से कदम रिश्ते मिलाकर आपको अपना कहने की कोशिश करेंगे।
प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण जी कहते हैं, अपने मन को इतना स्वच्छ रखो, इतना साफ रखो कि हर कोई तुम्हारी तरह पवित्र बनना चाहे। अगर कोई आपसे कहता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप मुस्कुरा कर कहना कि ये तो वक्त बताएगा, वो प्रभु है ना हमें संभालने वाला, वो सब कुछ अच्छा करेगा। जिनके शरीर सुंदर हैं, दुनिया उन्हें पसंद करती है, लेकिन जिनकी आत्मा सुंदर है, उन्हें भगवान पसंद करते हैं। इसलिए अपनी आत्मा की, अपने आंतरिक विचारों की सुंदरता को कभी भी नष्ट मत करिए, मैला मत करिए, क्योंकि स्वच्छ मन में ही परमात्मा निवास करते हैं। कुछ बातें बताने से नहीं, खुद पर बीत जाने से समझ में आती हैं। इसलिए कभी किसी को बिना मांगे सलाह मत दीजिए, बस सब कुछ वक्त पर छोड़ दीजिए। और जब कहते हैं कि कोई समझाने से नहीं समझता है, तो खुद अनुभव करने के पश्चात समझता है। शुरुआत में मन को मार कर कार्य करो, धीरे धीरे वो कार्य मन की आदत बन जाएगी। मन ऐसे ही काम करता है। आपका मन, आप देखेंगे कि इतना अधिक चंचल है कि बार बार इधर उधर भागता है, नियंत्रण में नहीं रहता है। लेकिन प्यारे भक्तों, इस मन रूपी घोड़े की लगाम जिसने अपने हाथ में रखी, वो जिधर खींचे उधर जाए। मन के हाथों आप गुलाम मत बनिए। जिस व्यक्ति ने अपने मन को नियंत्रण करना सीख लिया, अनुशासन में करना सीख लिया, वो निश्चित ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। प्यारे भक्तों, यह दुनिया इतनी बड़ा मायाजाल है कि इसकी सारी चीज़ें आपको अपनी ओर खींचती हैं, आकर्षित करती हैं, वो चाहे व्यक्ति हो या वस्तु हो। लेकिन प्यारे भक्तों, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण जी बार बार समझाते हैं गीता में कि ये सारी चीज़ें जो तुम्हें दृष्टिगोचर हो रही हैं, ये सब नश्वर हैं। ये सब एक दिन तुम्हें इस धरती से छोड़कर जाना है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। इसलिए व्यक्ति या वस्तु से ये मोह कैसा? ये शरीर एक दिन तुम्हें छोड़कर जाना है। सिर्फ दिव्य आत्मा ही है जो एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो प्यारे भक्तों, इन चीज़ों और इन वस्तुओं के लिए आप अपने मन को दुखी क्यों करते हो? प्यारे भक्तों, आप इस दुनिया में 84 करोड़ योनि के पश्चात आए हैं। कई बार आप भटके हैं, तब आप को ये मानव जीवन मिला है। इसलिए यह मानव जीवन अमूल्य है, अनमोल है। इसलिए इसकी रक्षा करिए। आप हर वक्त, हर क्षण प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते हुए बताइए। आपको भगवान ने सब कुछ दिया है। आप एक बार अंतर मन से आंखें बंद करके ध्यानपूर्वक अपने बारे में सोचिए, विचार करिए। आप इस मायाजाल में उलझे हुए हैं। भगवान बार बार आपकी मदद करने के लिए आपके ऊपर हाथ रखते हैं, आपके ऊपर कृपा करते हैं, आपकी ज़रूरतें पूरी करते हैं। आप भगवान से मनोकामना करने के लिए स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके वचनों का पालन करते हैं, और भगवान भी आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं, आपकी इच्छा पूरी करते हैं। लेकिन प्यारे भक्तजनों, आपने देखा होगा कि जब आपकी एक इच्छा पूरी हो जाती है तो दूसरी फिर जागृत हो जाती है। जब दूसरी पूरी हो जाती है तो तीसरी जागृत हो जाती है। इस प्रकार क्रम से एक के बाद एक इच्छाएं जागृत होती चली जाती हैं। और जब आपकी इच्छा पूरी हो जाती है तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन जब आपकी इच्छा पूरी नहीं होती है, आपकी आशाएं, उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं, तो आप निराश हो जाते हैं। आपका मन कुंठित और व्याकुल हो जाता है। यहाँ तक कि कभी कभी आपकी इच्छा पूरी न होने पर आप बीमार तक हो जाते हैं और आप अवसाद में भी चले जाते हैं। तो आप एक बार विचारपूर्वक सोचिए कि जिन चीज़ों के लिए आप रात दिन मेहनत कर रहे थे,
आपने बड़ी मेहनत से अपनी दुनिया बनाई है, पढ़ाई लिखाई की, धन जुटाया, आपने ब्याह किया और उसके पश्चात आपने बड़ी मेहनत से धन कमा कमा कर घर बनाया, दुनिया भर की चीज़ें इकट्ठा की और जब आपके लिए अच्छा समय आया, सुखपूर्वक जीवन जीने का समय आया, तो आप एक के बाद एक इच्छाएं जागृत कर करके अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि आप जिन चीज़ों को भगवान ने आपको दिया है उनका उपभोग भी नहीं कर पा रहे हैं और मन को दुखी करने के पश्चात आप देखते हैं कि आप बीमार पड़ जा रहे हैं और अवसादग्रस्त होकर आप हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं। तो आप सोचिए कि इन चीज़ों का संग्रह करने से क्या फ़ायदा हुआ। आप विचार कीजिए कि आपका ये जीवन जो बहुत ही अनमोल है और इस खुशनुमा, बहुत ही सुंदर, सुगंधित, पुष्पित इस संसार में आपको सुखपूर्वक रहना है, लेकिन प्यारे भक्तों, आप अनायास ही जाने अनजाने में ऐसी गलती कर बैठते हैं कि धन और वस्तुओं को संग्रह करते करते आप देखते हैं कि आपका वक्त आपको छोड़कर आगे बढ़ा जा रहा है। आपकी अवस्था, आपकी उम्र बढ़ती चली जा रही है, आपकी इंद्रियां निर्बल होती चली जा रही हैं और आप जिन चीज़ों के लिए परेशान थे उन चीज़ों का उपयोग भी नहीं कर पा रहे हैं। लालसा बढ़ती जा रही है, वक्त कम पड़ता जा रहा है। प्यारे भक्तों, इसीलिए आप अपनी इच्छाओं पर विराम लगाइए और जो भी चीज़ें भगवान ने आपको दी हैं उनका आप उपभोग करिए। आप मोह को छोड़कर वास्तविकता में आइए, आप परोपकार करिए, सत्कर्म करिए, प्रभु की स्तुति करिए, उनके चरणों में रहिए, प्रभु को आप स्वयं को समर्पित कर दीजिए और अपने मन को हमेशा शांत रखिए, ध्यान लगाइए। आप देखेंगे कि जब भी आप परेशान हो, बस श्रीमद् भगवद गीता में प्रभु के बताए गए वचनों का अनुसरण करिए, पालन करिए, तो आपकी सारी समस्याएं, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। प्यारे भक्तों, कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत कोशिश करने के पश्चात भी आपको वो नहीं प्राप्त होता जो आप चाहते हैं। लेकिन प्यारे भक्तों, आप प्रभु के निर्णय पर हमेशा भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। अगर आपको वो कुछ नहीं दे रहे हैं तो आप ये समझिए कि छोटे बच्चे की तरह, जैसे छोटा बच्चा जिद करने पर भी आप वो नहीं देते जो उसके अनुकूल नहीं है, उसके लिए लाभप्रद नहीं है। इसीलिए भगवान भी जो आपके लिए अनुकूल है वही आपको देते हैं, जो आपके अनुकूल नहीं है वो आपको नहीं देते हैं। इसलिए जब भी आपकी कोई इच्छा पूरी ना हो तो भी आप प्रभु को शुक्रिया करिए, उन्हें धन्यवाद करिए और प्रभु से कहिए कि प्रभु, आपने मुझे सब कुछ दिया है और मैं आपका बच्चा हूँ। जो आपको सही लगे मेरे लिए वो मार्ग आप प्रशस्त करिए और जो मेरे अनुकूल ना हो वो मुझे मत दीजिए। प्यारे भक्तों, जब आप ऐसी भावना रखेंगे, सबकी मदद करेंगे, सबके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको लाखों चाहने वाले हो जाएंगे, आपके सारे अपने लगने लगेंगे, आपको संपूर्ण विश्व आपको अपना लगने लगेगा। जब आपको सभी प्यार करते हैं, सब आपका सम्मान करते हैं, तो आपका मनोबल ऊंचा होता है और आप जिधर कदम रखते हैं उधर आपको सफलता मिलती है। इसलिए प्यारे भक्तों, आप हर समय प्रभु की भक्ति में रहिए, उनके चरणों में रहिए। प्यारे भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। भी से पुनः निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया है, थोड़ा भी आपके मन को शांति महसूस हुई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें, जिससे कि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा, जय राधे। आपका दिन शुभ हो।